ओम शांति। आज 27 मई 2023 है और प्यारे बाबा के आज के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं। तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना अर्थात मरजीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। इस पुरानी जुत्ती को भूल बाप समान अशरीरी बन बाप को याद करना, यही है देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। गीत है आज का। देही अभिमानी अर्थात अशरीरी बन बाप को याद करना, ये हम बैठ करके करते हैं। लेकिन देही अभिमानी अर्थात आत्मा के जो मूल गुण हैं, उन गुणों की धारणा से अपने जीवन को चलाना, वो है देही अभिमानी। गीत है ओम नमो शिवाय। बच्चों ने गीत सुना। एक तरफ है भक्त घोर अंधियारे में, दूसरी तरफ है माता पिता के बच्चे जिनकी महिमा सुनी और तुम तो अब सम्मुख बैठे हो। कहते भी हैं शिवाय नमः, फिर फट से कह देते हैं तुम माता पिता, सबका माता पिता भी ठहरा, सबका स्वामी भी ठहरा। समझाया गया है जो भी मनुष्य मात्र हैं, नर अथवा नारी, सब हैं भक्त, ब्राइड्स, और वो है ब्राइड ग्रूम, स्वामी, माता पिता। बरोबर तुम बच्चों का बाप भी है, सजनियों का साजन भी है। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो और सब अंधियारे में है। बाप आए हैं बच्चों की सर्विस करने। पतित पावन बाप जानते हैं कि मुझे ही पतितों को पावन बनाना पड़ता है। याद तो उनको ही करते हैं ना, पतित पावन आओ। अभी तो तुम संगम युग पर हो, जानते हो बरोबर हम पतित थे। पतितों को पावन करने वाला एक बाप है जिसको कहते हैं शिवाय नमः। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम जानते हो कि उन द्वारा पावन बन रहे हैं, बरोबर वो बिलाविड बाप है ना जिसको आधा कल्प हमने पुकारा है। सतयुग त्रेता में हमने बाप का वर्षा पाया था, फिर वो वर्षा गुम हो गया, माया रावण का श्राप लग गया, हम बिल्कुल ही दुखी बन पड़े। बाबा हिस्ट्री बताते हैं। बाबा ने ऊपर कहा कि मैं ही पतित पावन हूँ। तो आज जो हम हैं, हम बाबा के बने हैं, तो बाबा हम बच्चों को पावन बनने की विधि बता रहे हैं। वो विधि क्या है? अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ना, अशरीरी होकर के बाबा को याद करना और उसके साथ साथ धारणा संपन्न भी बनना, क्योंकि जो कर्म है, कर्मों से दुख और सुख होता है। तो बाबा ने कहा जो तुम इतने दुखी बन पड़े हो, तो सुखी बनने का साधन है श्रेष्ठ कर्म, जो बाप ही सिखाते हैं। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुमको वर्षा दिया था, फिर गवा दिया। अभी संगम युग है, फिर तुमको वर्षा मिल रहा है। ये तुम जानते हो, कल्प पहले स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बने थे, वही धीरे धीरे आते रहेंगे। दिन प्रतिदिन ब्राह्मण कुलभूषण बनते रहेंगे, बिरादरी बढ़ती रहेगी। ब्रह्मामुख वंशावली आप बनते हो, बनाते हैं शिव बाबा।
तुम इस समय ईश्वरीय औलाद हो। तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म का बनाते हैं। देवताएं कब हिंसा नहीं करते। तुम जानते हो हम सो देवता थे, अब फिर से हम बनते हैं। चक्र लगाया देवता कुल से क्षत्रिय कुल अथवा वर्ण में आए, क्षत्रिय कुल से वैश्य कुल अथवा वर्ण में आए। हम 84 का चक्र पूरा कर आए हैं, अब फिर बाप आए हैं वर्षा देने। फिर बाबा ने कहा, बाबा बता रहे कि कैसे मैंने तुमको 5000 साल पहले वर्षा दिया था, तुमने गवा दिया, अब मैं फिर से तुमको दे रहा हूँ। अब वर्षा दे रहा हूँ तो अब इसको बाबा ये तो नहीं, बाबा तो जानी जाननहार है, त्रिकालदर्शी है। बाबा जानते हैं कि ये वर्षा फिर भी गवाएंगे, लेकिन फिर भी हमको दे रहे हैं। ये है संगम युग, अभी सतयुग तुमसे दूर नहीं है। स्वर्ग इतना नज़दीक है जितना ये आत्मा का शरीर नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। मनुष्य स्वर्ग को बहुत दूर समझते हैं, परंतु तुम बच्चे अब बहुत नज़दीक आए हो। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग का राज्य लो। बरोबर तुम जानते हो हम बाप के बनते हैं तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जैसे बच्चा समझता है हम बाप से वर्षा लेते हैं, बाप समझेंगे बारिश पैदा हुआ। बल छोटा बच्चा है, मुख से कुछ बोल नहीं सकता, परंतु बाप जानते हैं ये वारिस है। ये है बेहद का बाप। आत्मा समझती है बरोबर हम बाप के बने और वारिस हो गए। बाप भी कहते हैं तुम स्वर्ग के वारिस तो ज़रूर बन गए, परंतु वर्षे में भी बहुत दर्जे हैं। कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई प्रजा में आएंगे, मर्तबे तो अलग अलग हैं। बच्चे कहेंगे हमको हम बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। फिर ये बाबा ने बताया कैसे लौकिक बाप होता है, उसका बच्चा होता है, उसको नशा होता है। ऐसे तुम्हें कितना नशा होना चाहिए कि तुमको कौन अडॉप्ट करता है, कौन तुमको अपना वारिस बनाता है, कौन तुमको अपनी राजगद्दी देता है। बाबा मिसाल दे के समझाते हैं, लेकिन असलियत ये है कि हमको ये नशा रहना चाहिए। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप जैसा मीठा कोई नहीं है। बाप निष्काम सेवा करते हैं, खुद मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पंडा बन आया हूँ, सच्चे सच्चे तीर्थ पर ले जाने। तुमको बहुत सहज बात बतलाता हूँ, सिर्फ बाप को याद करना है और अपने को आत्मा समझना है। तुम्हें कोई भी ईवल बातें नहीं सुननी है। ईवल बातें बहुत नुकसान कारक हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है, तो ईवल ही सुनाएंगे। बेहद के बाप की कितनी भारी महिमा है, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को नास्तिक कौड़ी तुल्य बना दिया है। बाबा कहते हैं सर्वव्यापी के ज्ञान ने कौड़ी तुल्य बनाया। कैसे? क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन छूट गया ना, स्वयं को ही परमात्मा समझने लग गए, सब जगह परमात्मा को देखने लग गए। तो जो परमात्मा को याद करके शक्ति मिलनी चाहिए, वर्षा मिलना चाहिए, वो तो नहीं मिल सकता। बाप कहते हैं तुम बच्चों को रूहानी नैनों पर बिठाकर स्वीट होम ले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा देखो मेरठ से 22 की पार्टी आई है। मेहनत करते हैं, हर एक को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की राह बताते हैं। गाया भी जाता है भगवान अंधों की लाठी तुम। बाप आकर कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो असुर से फिर देवता बन रहे हैं। हम ही इन वर्णों के चक्र लगाकर आएंगे। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वंश त्यागी भव।
सर्वंश त्यागी वो है जिसका संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर बाप समान है। जो बाप का स्वभाव वही आपका हो। संस्कार सदा बाप समान स्नेह, रहम और उदारता के हों, जिसे ही बड़ी दिल कहते हैं। बड़ी दिल अर्थात सर्व अपनापन अनुभव करें। बड़ी दिल में तन मन धन संबंध में सफलता की बरकत होती है। छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा, सफलता कम होती है। बड़ी दिल उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं, उन पर साहब राजी रहता है। बड़ी दिल बाबा का गुण है, उदार दिल बाबा का गुण है। तो जो बच्चे बाबा के गुण के अनुसार सेवा करते हैं तो बाबा की रहमत भी उनके ऊपर रहती है। और स्लोगन है, परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।